हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 023 का ब्लॉक 2 का यूनिट 2 का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम क्लिनिकल सेटिंग की बात करेंगे। इस यूनिट में हमने एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव थेरेपीज़ के बारे में पढ़ा है, कैसे हम कहाँ कहाँ पे इनको अप्लाई कर सकते हैं कॉग्निटिव थेरेपी को, कॉग्निटिव अप्रोच को। तो यहाँ पे हम करेंगे कि अपने अर्लियर जो वीडियो थी उसमें हमने किया था एजुकेशनल सेटिंग में हम कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम क्लिनिकल सेटिंग की बात करेंगे एंड हमारी जो पर्सनल जो हमारी प्रॉब्लम होती है, सोशल में सोसाइटी में जो प्रॉब्लम होती है, उस सेटिंग में हम कैसे इस अप्रोच को यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है क्लिनिकल सेटिंग। क्लिनिकल सेटिंग में क्या होता है, कॉग्निटिव थेरेपी हैज़ बीन फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन ए वैरायटी ऑफ क्लिनिकल डिसऑर्डर। ये जो है जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ है, कोई ड्रिंक की आदत पड़ गई है, स्मोकर हो गया है ना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, OCD हो गया, जिसमें हमने बात की थी कि वो हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं, हर चीज़ को रेपिटेटिवली करते रहते हैं। तो इस टाइप से हम इन सब में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या फ्रीमैन एट अल ने 2004 में क्या कहा, 2004 में हैड डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इन ए वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स। कौन कौन से, जैसे उन्होंने कहा स्किज़ोफ्रेनिया है या कोई भी जो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, क्योंकि हम क्लिनिकल सेटिंग की बात कर रहे हैं तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद, हम उसमें क्या करते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब कोई मेडिसिन पे है या ऑलरेडी कोई मेडिसिन ले रहा है, या इस थेरेपी के साथ हम मेडिसिन को भी अगर जो है साथ में अगर किसी को जो ऑलरेडी ले रहा है तो, या किसी को लेनी पड़ती है मेडिसिन, तो अगर उसके साथ भी करते हैं तो कोई उसका इफेक्ट जो है अच्छा आता है। तो कॉग्निटिव थेरेपी इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद फार्माकोथेरेपी नॉट एज एन ऑल्टरनेटिव टू मेडिकेशन। यानी कि अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसको मेडिसिन तो लेनी ही है, लेकिन उसके अलावा वो जो है कॉग्निटिव थेरेपी भी वो ले सकता है। तो अब क्या है कि कॉग्निटिव थेरेपी कैन बी यूज टू इम्प्रूव क्लाइंट्स कंप्लाइंस विद मेडिकेशन रेजिमेन। वो जो है जो कोई अगर जो है मेडिकेशन उस पर है तो उसके साथ भी वो ले सकता है, टू हेल्प देम recognize their symptoms and cope more effectively with them to improve social problem solving, stress management। जितने भी हमारे जो है इस टाइप के जो डिसऑर्डर हैं, क्योंकि हम क्लिनिकल सेटिंग की बात करें तो इन सब में भी ये हेल्पफुल रहती है। एंग्जाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे दिया है, जैसे सच एंग्जाइटी हो गया और डिप्रेशन हो गया। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल टू reduce the cost associated with in-patient treatment and to improve the client's quality of life। मान लीजिए कोई क्लाइंट जो है, कोई पेशेंट जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है एंड ही और शी इज़ ऑलरेडी ऑन मेडिकेशन, चाहे डिप्रेशन के कारण, एंग्जाइटी है, वट कुछ भी उसके जो है क्लिनिकल कोई साइकेट्रिक कोई डिसऑर्डर है, इसके साथ साथ अगर जो ऑलरेडी मेडिसिन पे है, इन पेशेंट है, अगर उसको हम साथ साथ में उसको कॉग्निटिव थेरेपी भी देते हैं तो उससे क्या होता है, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें कॉस्ट भी कम आती है एंड उसको जो है काफ़ी हेल्प भी मिलती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को लीड करने में। तो फर्दर कॉग्निटिव थेरेपी व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद मेडिकेशन एम्फेसाइज अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइपोमेनिया एंड डिप्रेसिव। हाइपोमेनिया क्या होता है, जो भी मूड स्विंग जैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर हम ऐसे करते हैं मेडिसिन के साथ, अगर हम कॉग्निटिव थेरेपी को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे को जो हाइपोमेनिया, जो कि हमारे मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा, या जो हमारे जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके कितने कितने टाइम में जो हमारे एपिसोड्स होते हैं डिप्रेशन के, उनको डिटेक्ट करने में अर्ली में हमारे को हेल्प मिलती है। स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद दिस एपिसोड, रेगुलेशन ऑफ द क्लाइंट स्लीपिंग, ईटिंग डिसऑर्डर में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कॉग्निटिव थेरेपी, एंड एक्टिविटी लेवल्स, रिडक्शन ऑफ द क्लाइंट वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर टू ट्रीटिंग सिचुएशन, एंड एनहांसमेंट ऑफ मेडिकेशन कंप्लाइंस। जो ऑलरेडी मेडिसिन पे है तो उसको भी काफ़ी हेल्प मिलती है, उसकी जो है मेडिसिन के साथ अगर हम कॉग्निटिव थेरेपी को भी करते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आता है। कॉग्निटिव थेरेपी इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है ईटिंग डिसऑर्डर में भी बहुत ज़्यादा, जैसे एनोरेक्सिया हो गया, बिंज ईटिंग हो गया, बुलिमिया नर्वोसा जो हमने किया था, उसमें क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसकी हम बात करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी में हम क्या करते हैं, जैसे हम ईटिंग डिसऑर्डर के लिए हम एनोरेक्सिया नर्वोसा करते हैं, उसमें क्या होता है, क्लाइंट को ये हो जाता है कि मैं अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा वेट गेन हो जाएगा, लोग मुझे इग्नोर कर देंगे। जबकि वास्तव में क्या होता है, इसमें इस कारण से बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, लग्जेटिव लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लेने से क्या होता है, या जो खाना होता है उसको फेंक देते हैं घर के लोगों से डर कर के, भी उनको पता ही ना चले कि हमने खाना नहीं खाया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये इसलिए होती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जो वेट जो रिडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। तो
इस चीज़ में क्या होता है, उनकी कॉग्निटिव थेरेपी से उनकी जो सोच है उसको ठीक किया जाता है। तो डाइटरी एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ फूड इनटेक आर एम्फेसाइज। फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ, जैसे हमने बताया, एनोरेक्सिक्स जो है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है फाउंड मच यूजफुलनेस, उसमें बहुत ज़्यादा उनका कॉग्निटिव थेरेपी जो होती है बहुत ही यूजफुल होती है। द बिहेवियर ऑफ द एनोरेक्सिक मे बी करेक्टराइज बाय द पैटर्न ऑफ सोशल विड्रॉल। जब वो एनोरेक्सिक जो होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, उनके कारण से क्या होता है, वास्तव में वो सोचते हैं कि हम फैटी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, तो खाना बंद करते हैं। उस कारण से क्या होता है, इतने थिन हो जाते हैं कि वो सोशल विड्रॉल अपने आप को लोगों से अलग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, रिचुअलिस्टिक ईटिंग हैबिट, बड़ी अजीब सी उनकी हैबिट्स हो जाती हैं ईटिंग की। द वेट लॉस इज़ वेरी ड्रास्टिक, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। इमोशनल प्रोफाइल भी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, डिप्रेशन उनको हो जाता है, फिर ओबेसिटी के डर से लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, बॉडी साइज मिस परसेप्शन इज ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द एनोरेक्सिक डिसऑर्डर। इज ऑल अबाउट द ईटिंग डिसऑर्डर। तो कॉग्निटिव थेरेपी विद द एनोरेक्सिक इन्वॉल्व चैलेंजिंग द फॉल्टी थिंकिंग, या फॉल्टी थिंकिंग को उसको चैलेंज करना है। और जब पेशेंट जो सोचता है कि नहीं मैं मोटा हो जाऊंगा, जो उसके माइंड में जो गलत चीज़ होती है उसको ठीक करना है। तो फॉर एग्जांपल द पेशेंट एक्सप्रेसेस एप्रीहेंशन अराउंड द इशू ऑफ लूजिंग कॉम्पिटेंस इफ शी, मान लीजिए किसी क्लाइंट को ये लगता है कि एप्रीहेंशन क्या होता है कि वो उससे दूर भागता है, जिद पकड़ लेता है, उसको कोई डाउट होता है, वही सोचता है कि नहीं मेरे को, अगर मैं जो है वेट मेरा बढ़ जाएगा तो मेरे में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ही और शी विल लूज द कॉम्पिटेंस। तो द थेरेपिस्ट कैन हेल्प हर डेवलप वर्किंग डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी दैट विल एस्टेब्लिश ए कंसेप्ट ऑफ वेदर और नॉट इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय द वेट। इसमें क्या होता है, तो थेरेपिस्ट उसकी हेल्प करता है क्लाइंट की कि ऐसा नहीं है। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, अगर आपका वेट बढ़ जाएगा तो उसके बेस से आपके कॉम्पिटेंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इस टाइप से उसकी हेल्प की जाती है। शी कैन बी आस्क्ड सच क्वेश्चन एज योर फ्रेंड हु इज गुड सिंगर। अब उसमें उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट। क्या आपका कोई फ्रेंड है, मान लीजिए वो बहुत ही अच्छा सिंगर है, तो उसमें क्या होता है कि आपको देखना है कि अगर मान लीजिए वेट्स मोर, उसका वेट ज़्यादा है, सो इसका मतलब क्या है कि सो वुड यू अप्रिशिएट हर लेस बिकॉज शी इज़ फैट। क्या अगर वो बहुत अच्छा सिंगर है लेकिन वो उसका वेट ज़्यादा है, तो क्या उसको आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, उसको अप्रिशिएट करना कम कर दोगे क्योंकि वो फैटी है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल ग्रेजुअली मेक हर स्टार्ट थिंकिंग। अगर ऐसे क्वेश्चन जब किए जाते हैं तो उससे क्या होता है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को ठीक किया जाता है। क्वेश्चनिंग ऑफ द एनोरेक्सिक about what would happen if their worst expectation come to happen, they may minimize the इमेजिन इफेक्ट्स ऑफ द इवेंट। तो इस टाइप से उनको जो एनोरेक्सिक होते हैं उनको ये कहा जाता है कि क्या होगा अगर मान लो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से नहीं होता, तो क्या हो जाएगा। वो अपने आपकी जो इवेंट है, अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पतले हो तो उसका भी तो देखो ना, आपकी जो इवेंट है जो आप चाहते हो कुछ करना, वो इमेजिन जो है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा। तो आप हमें एक्सप्लेन करो कि अगर आपका क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ता है। जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी लिया कि उनकी जो फ्रेंड है काफ़ी अच्छी, वो सिंगर भी है, लेकिन क्या वो थोड़ी फैटी है, तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे या कम कर दोगे। तो इस टाइप की जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग उनसे की जाती है। द पर्सन हु वॉन्ट्स टू बी थिन इज ऑब्वियसली एंशियस व्हेन शी कंसीडर्स हरसेल्फ फैट। द काउंसलर में इंक्वायर वट इज़ द मोस्ट हॉरिबल थिंग, कौन से हॉरिबल थिंग है दैट कुड हैपन इफ़ यू वर टू, कैसा क्या हो जाएगा आपके साथ, क्या बुरे से बुरा क्या हो जाएगा अगर आपने वेट गेन कर लिया। तो इस टाइप की उसके साथ क्वेश्चनिंग की जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आर न्यूमरस इन द एनोरेक्सिक एंड मस्ट बी जेंटली चैलेंज। डिस्टॉर्शन सच एज डिकोटोमस थिंकिंग क्या होते हैं, इफ़ आई गेन वेट आई विल बी कंसिडर ओबेस। ओवर एनालाइज करना कि एक के इसके ऊपर सबको एक आ जाएगा, आई विल नेवर गेट, अगर एक बार कुछ हो गया तो मैं कभी भी अच्छा कर ही नहीं सकता, माई ईटिंग विल नेवर बी इम्प्रूव। या मैग्नीफिकेशन का होता है किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के, गेनिंग एनी वेट विल बी मोर देन आई कैन टेक। तो इस टाइप का क्या होता है कि इस टाइप की थिंकिंग को हमें क्या करना है, उसको ठीक करना है विद द हेल्प ऑफ द काउंसलिंग और थेरेपी। द इंडिविजुअल मे बी आस्क्ड टू री इंटरप्रेट वट ही सीज, जो वो देख रहा है उसको री इंटरप्रेट करने के लिए कहा जाता है। द एनोरेक्सिक इज एनकरेज टू डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट, जो कह रहा है उसकी वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए कहा जाता है। जो आपके दिमाग में जो इरेशनल थॉट चल रहे हैं उनको बताए, उनको एक्सपेरिमेंटली उनको प्रूव करके दिखाए। फॉर एग्जाम्पल द एनोरेक्सिक इंडिविजुअल may be encouraged to interview the friends for preferences physical appearance, checking out how other often people select a friend based exclusively on the merit of weight। उनको ये दिखाया जाता है कि अब ये बताओ कि ऐसे कौन से प्रूव करके बताया, ऐसे कौन से लोग हैं जो जब फ्रेंडशिप जब वो करते हैं तो वो वेट वॉचर होते हैं कि उन्हीं को अपना फ्रेंड बनाते हैं जिनका वेट जो है कम होता है। तो उस टाइप के एम्पेरिकली उनको प्रूव करने के लिए कहा जाता है। कॉग्निटिवली
तो इस टाइप से क्या होता है कि उनकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को ठीक किया जाता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन ऑल्सो फाइंड्स एप्लीकेशन इन सोमेटोफॉर्म। सोमेटोफॉर्म क्या होता है, जो कि फिजिकल डिसऑर्डर होते हैं, हमारे में खुद में कोई ऐसी कुछ हमारे अंदर वो आ जाती है डिस्फॉर्मिटी, उसमें भी यूज़ होता है। एंड दिस इन्वॉल्व चेंजिंग beliefs about the nature and consequences of the somatic concern. In addition, coping strategies for used for stress management and anxiety reduction और also इन सब में भी हम क्या करते हैं, स्ट्रेस में भी एंजाइटी में भी हम इसको यूज़ करते हैं, इसको कॉग्निटिव थेरेपी को। अब बात करेंगे पर्सनल सोशल सिचुएशन, इसमें कैसे होती है। पर्सनल एक इंसान से खुद से रिलेटेड, कई बार हम अपने को बहुत ही डिप्रेस महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ नहीं, हमारे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम आ जाता है, या हमें लगता है कि हम सोसाइटी में ठीक से कॉप अप नहीं कर पाए, हमारे अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं काफ़ी लो हो गई हैं, है ना, ड्यू टू आवर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज हैव ऑल्सो बीन फाउंड टू बी बेनिफिशियल इन डीलिंग विद द पर्सनल सोशल रिलेटेड इशूज। ये कौन से होते हैं, मैनी टाइम वी आर ब्लॉक विद डाउन, कहते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन होती है हमारे अंदर, कई बार डाउट्स होते हैं कि हमारे सेल्फ एफिकेसी हमारे अंदर कम हो जाती है। आई नो आई विल मेक ए मैस ऑफ इट, अगर मैं हमारे यहाँ ये थिंकिंग हो जाती है कि नहीं अगर मैं ये करूँगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इट ऑलवेज हैपन द वे ओनली, हमेशा ऐसा ही होता, तो अगर मैं अभी भी ऐसा करूँगा तो वो गलत हो जाएगा। तो इस टाइप के जो हमारे अंदर जो थॉट चलते हैं खुद से रिलेटेड, तो इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कैन प्रूव हेल्पफुल इन द इंडिविजुअल इन सच टाइप ऑफ सिचुएशन। तो एंगर हैज़ कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिग्निफिकेंट, हमारा जो अगर हमें गुस्सा आता है तो वो भी क्या होता है, हमारी सोशल प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होता है। इन द लास्ट 2 decades कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी emerged एज द मोस्ट कॉमन अप्रोच टू एंगर मैनेजमेंट में जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल है। बेक का जो, जिनका नाम एलन बेक है, उन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी पे काफ़ी काम किया, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे काम किए। तो उन्होंने क्या कहा, हैव डन ए मेटा एनालिसिस, क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू किया बहुत सारी स्टडीज़ का, ऑफ वेरियस रिसर्चेज कंडक्टेड ड्यूरिंग द 20 लॉन्ग, बहुत 20 साल तक उन्होंने स्टडीज़ को रिव्यू किया है, एंड रिपोर्टेड द एफिकेसी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर एंगर मैनेजमेंट। उन्होंने क्या कहा कि जब हम एंगर को मैनेजमेंट करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज़ करते हैं, तो इस टाइप से इन्होंने एलन बेक ने काफ़ी जो है इस पर काम की है। तो कॉग्निटिव थेरेपी एड्रेसेस द इशू ऑफ सोशल एंग्जाइटी ऑल्सो, कि हमें समाज में हम रहते हैं, हमें उसका भी डर रहता है। तो सोशल एंग्जाइटी क्या होती है, मिसपरसेप्शन ऑफ देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, हमें लगता है कि हम अपीयर में ठीक नहीं है, हमें वो एबिलिटी नहीं है, हमारा सेल्फ वर्थ हमारा कम हो जाता है। तो इस कारण से एक तो ये होता है हमारा जो है, जिससे हमको सोशल एंग्जाइटी होती है। फीलिंग ऑफ गिल्ट होती है, एंगर है, एम्बेरसमेंट होती है हमारे को फ्रॉम द, कोई हमारे को पिछला कोई पास सोशल सिचुएशन ऐसी होती है, उसके बेस के ऊपर हम आज भी वैसे ही सोचते हैं। थिंक दैट दे हैव टू बिहेव परफेक्टली, ये मानना कि हम हमेशा हर सिचुएशन में परफेक्टली ही काम करेंगे, ये भी हमारी जो है एक मेन कारण होता है एंग्जाइटी का। फिर प्रोस्टिकेशन, इसमें क्या होता है कि तो ऐसी हैबिट्स जिससे हम दूर भागते हैं, हम टाल देते हैं, डेट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल एंग्जाइटी, वरीज एंड डाउट। कई बार हम आगे बढ़कर हम कुछ भी नहीं करते, हम हर चीज़ को आगे टाल देते हैं ताकि हमें वो काम ना करना पड़े, तो उससे भी वो भी मेन कारण होता है। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कैन बी यूज टू डील विद इश्यूज, हमने ऑलरेडी किया था ये, जब हम एंग्जाइटी के लिए बात करते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन को यूज़ करते हैं, जिसमें हमने हिरार्की की बात की थी। इसमें क्या होता था, सिस्टमेटिक पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सिस्टमेटिक होता है, जिसमें हम हिरार्की बनाते हैं, जैसे हमने किया था कि लो से लेकर फिर हाई, फिर ऐसे ऐसे करते करते हम हिरार्की बनाते हैं, ताकि वो जो उस चीज़ से हम कॉप अप कर सके। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ऑल्सो एड्रेसेस इश्यूज रिलेटेड टू हाउ टू इंक्रीज, कैसे हम किसी की सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, और कैसे हाउ टू डील विद रिलेशनशिप मैटर, मैरिटल इश्यूज़ में हम कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, ओवरकमिंग फियर्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, फोबिया को हम कैसे कर सकते हैं, मेंटल डिस्टर्बेंसेस से हम कैसे कॉप अप कर सकते हैं। इन सब में क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ वेरी हेल्पफुल। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हैज़ बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव इन डीलिंग विद द स्ट्रेस, हमारे डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस होता है उसको भी वो जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है, काफ़ी इफेक्टिव होती है उसके लिए। एंड कॉग्निटिव थेरेपी फॉर स्ट्रेस रेस्ट ऑन द प्रीमाइस दैट इट इज़ नॉट सिंपली द इवेंट्स इन अवर लाइफ दैट कॉज अप, ये नहीं कि हमारी लाइफ में जो डेली जो इवेंट्स होते हैं वही उसी से हमारे को स्ट्रेस होता है, बट इट इज़ अ वे हम कैसे सोचते हैं, वही थिंक अबाउट दैम, हम कैसे उनके बारे में सोचते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। हमारी थिंकिंग जो कि क्या होती है, डिस्टॉर्टेड होती है, जो हमारे ऑटोमेटिक थॉट होते हैं उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल
टू पीपल मे कॉज इन, इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि दो लोग जो हैं वो ट्रैफिक में फंस गए हैं, ठीक है। एक होता है व्हेन वन पर्सन, वो क्या कहता है, अपने आप को सोचता है कि म्यूज़िक सुनता है कि ठीक है कोई बात नहीं, वो रिलैक्स हो जाता है। दूसरा क्या होता है, बहुत हाइपर होता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं ट्रैप हो गया, क्योंकि करता हूँ कुछ सकता ही नहीं है। ऑलरेडी दोनों को ट्रैफिक में फंसने वाले कि वो क्या अपने आप को काफ़ी डिस्ट्रेस फील करता है। तो व्हेन समथिंग डज नॉट टर्न अप द वे वी हैड, हमारे के हिसाब से जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, वही भी काम हम क्या होते हैं, अपसेट हो जाते हैं, एंड विच अफेक्ट्स जिससे हमारी बाकी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट होता है। हमने जो प्लान किया था, मान लो हमने शाम को कहीं पे किसी कंसर्ट में जाने का प्लान किया था, हम वहाँ पे नहीं जा पाते ड्यू टू सम ओवरवर्क के कारण, दिस क्रिएट स्ट्रेस, इससे हमारे को क्या होता है, स्ट्रेस होता है। ऐसे हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें हमारे को स्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं और हम काम नहीं हो पाते। अब डिपेंड अपॉन कि हम कैसे उस चीज़ को कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, उस पर है। बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि दो लोगों का, जैसे वो ट्रैफिक में फंसते हैं तो कोई तो रिलैक्स हो जाता है कि म्यूज़िक सुन रहा है, कोई हाइपर हो जाता है। तो इस टाइप की उन्होंने कही जो कॉग्निटिव जो बिहेवियर थेरेपी होती है, सजेस्ट दैट कॉग्निशन, हमारे कॉग्निशन होता है वो हमारे बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करता है, और हमारे क्या होता है, कॉग्निशन, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, CBNE। कॉग्निशन का मतलब क्या है, जो हमारा पर्सन है, हम खुद, और हमारा ये बिहेवियर, हम कैसे एक्ट करते हैं, हमारी इमोशंस ये आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। द पर्सन सोशल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडिविजुअल हैव ऑफन ऑल दिस डायमेंशन रिलेटेड टू पर्सन बिहेवियर, कॉग्निशन एंड एनवायरमेंटल सिचुएशन। इस टाइप से क्या होता है, ये क्या करती है, इसकी हेल्प से हम जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अटेम्प्ट्स टू फाइंड आउट दिस रिलेशनशिप मेक्स द इंडिविजुअल अवेयर, जो इस टाइप के रिलेशनशिप को अवेयर करवाती है। और इरेशनल अजम्पशंस होती हैं हमारी, जो डिसफंक्शनल थॉट पैटर्न्स हमारे होते हैं, ऑटोमेटिक थॉट होते हैं, इरेशनल जो थिंकिंग होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको डील करते हैं, हम कैसे उसके साथ उन पर कंट्रोल करके कैसे अपनी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ हम डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इस टाइप से ये क्या है, ये सारा जो हमने अभी किया कि कैसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ जो है इस थेरेपी के थ्रू हम जो अपने आप को कॉग्निशन थेरेपी के थ्रू हम अपनी कॉग्निशन को ठीक कर सकते हैं। तो ये यूनिट भी यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 2 का ही यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। आई थैंक यू ऑल फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।